पास है वो बात। सीटेट पास करने का स्मार्ट प्लान क्या है? तो सभी बच्चे, भाई समय आ गया आपके पास में, अब आप जल्दी से जल्दी तैयारी करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से प्रश्नों का जो संग्रह है वो भी बढ़ा दिया गया है आप लोगों के लिए। दूसरी बात, भाई कैसे, तुक्का नहीं दिमाग लगाओ। भाई तुक्के के लिए क्या चाहिए? दिमाग। तो तुक्का नहीं दिमाग लगाइए। सीटेट में सब कुछ रटना जरूरी नहीं है, हर पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सीटेट में सब कुछ रटना जरूरी नहीं है, केवल क्या समझना है? एग्जाम के पैटर्न को समझना है कि पेपर कैसे बनता है, उसी तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी करते रहनी है। तो आपके जो ये 2-4 दिन बचे हैं ना, बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसके बात को समझो और सही जवाब लगेगा आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों 150 में से 150 ही करने हैं आपको? क्यों करने हैं? आ जाओ। क्यों करने हैं? आ जाए भैया, है ना। अब देखो क्या रणनीति अपनाएंगे, तो रणनीति और नियम आप लोगों के, रणनीति और नियम, है ना। हाँ जी, चलिए तैयार है ना? तैयार है ना आप लोग बेहतरीन प्रश्नों के लिए? तो थोड़ी बात समझनी होगी आप लोगों को। आ जाओ, रणनीति और नियम। नियम गलत, जवाब पर 0 यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों की, है ना जी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों की। अगर रणनीति रणनीति क्या है कि एक भी सवाल छोड़ना गुनाह है, एक भी सवाल आपने छोड़ दिया तो वो गुनाह है। आप छोड़ेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना जो छोड़ेंगे। क्या पता आपने तुक्का लगाया और वो सही हो जाए, थोड़ा सा सोच के तुक्का लगाना है, व्यर्थ का तुक्का नहीं लगाना है। आ जाइए बताएंगे चीज कि किस तरह से, जो चीज आपको नहीं पता है वो भी करेंगे आप लोग। कैसे करोगे वो आप, अगर जवाब नहीं आता तो भी गोला भर लें, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि माइनस माइनस तो कुछ करना ही, अगर आपने भर दिया क्या पता प्लस में आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, तो 150 मिनट में 150 सवाल है आप लोगों के। और आ जाइए, सीटेट का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बच्चा भगवान है। आंसर कैसे देने आप लोगों को, तो आपको दिमाग में रखना है कि बच्चा क्या है? भगवान है। अगर बच्चा फेल हुआ, ये कहता है सीटेट में बच्चा कभी गलत नहीं होता, है ना। ये गोल्डन रूल है सीटेट का कि बच्चा कभी गलत नहीं होता है वहां पे। अगर बच्चा फेल हुआ तो व्यवस्था फेल हुई है। अगर ऐसा कोई प्रश्न रहे जहां पे है कि बच्चा कम दिमाग का है, बच्चा सीखना नहीं चाहता है, तो ये सब क्या है, तो आप वहां पे ये नहीं कहेंगे कि बच्चा कम दिमाग का है, वहां आप कहेंगे अगर बच्चा फेल हुआ तो व्यवस्था खराब है जी। आ जाइए, तुक्का टिप क्या है? वह विकल्प कभी ना चुने जो बच्चे को दोषी ठहराए। वह ऑप्शन आप कभी नहीं चुनेंगे जहां पे बच्चे को दोषी ठहराया जा रहा है। ठीक है, उसे नालायक कहें या रटने पे जोर देने की बात आएगी, देखते ही काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समझ गए जी? बिल्कुल जी। आ जाइए मेधा जी, बेहतरीन प्रश्नों के लिए तैयार हैं। तो सही जवाब हमेशा बच्चे के हित में ही होगा। तो आप जब 4 ऑप्शनों को पढ़ रहे होंगे, जहां बच्चे के हित में बात कही जा रही होगी, वहीं आप लोग लगा देना अपना ऑप्शन। आ जाओ और समझते हैं, क्योंकि बच्चा राजा है जी, है ना जी। हाँ जी बिल्कुल, टीचर सेवा में खड़े रहेंगे। आइए, कोड कह रहा है नंबर 1 पे पॉजिटिव टैग वर्ड यानी हरा सिग्नल मिलेगा आपको। कहां मिलेगा? अवसर देना, बच्चों को अवसर देना, करके सीखना, सृजनात्मकता, प्रोत्साहन, समावेशी कक्षा, अर्थ निर्माण और बहुभाषिता। ऐसे अगर आपको पॉइंट मिलते हैं अपने ऑप्शन में कहीं भी, इसका मतलब है कि वो ग्रीन लाइट है, यानी ग्रीन सिग्नल है, आप सही की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ भैया, आ जाओ। तो सही जवाब की पहचान आपको बताई, आ जाइए, आ जाइए, आगे बढ़े। नेगेटिव वर्ड यानी कि लाल सिग्नल, लाल सिग्नल, केवल, ही, मात्र, ऐसा लिखा हो। मैंने क्या कहा? केवल देखते ही काट दो। ही भी यहां पर वैसे तो निपात का प्रयोग है, लेकिन बच्चा ही करेगा, शिक्षक ही करेगा, मुझे ही करना, तो आप देखते ही काट दो। मात्र काट दो। ठीक है, रटना, बच्चे को रटाइए, बच्चे को याद कराइए, देखते ही काट दो। दंड देना है बच्चे को क्योंकि उसने सही वर्क नहीं किया, क्या है? नेगेटिव है जी। सजा दे दो, आप कहेंगे नेगेटिव है जी। भेदभाव करना, आप कहेंगे नेगेटिव। वाक्य में कहीं भी ऑप्शन में आपको भेदभाव दिखे, तुरंत काटेंगे भेदभाव को। आ जाइए, निष्क्रिय, बच्चा निष्क्रिय है, टीचर बोल रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन गलत है। व्याकरण, व्याकरण लिखा है, व्याकरण पे जोर देना है, यानी कि ग्रामर किसमें? प्राइमरी में। तो ऐसा व्याकरण जो आपको रटने पे आगे बढ़ाता है, आप ऑप्शन काट देंगे। ठीक है, इन शब्दों से सावधान रहे, ये अक्सर गलत जवाब होते हैं। जवाब तक प्रश्न में नहीं ना पूछना हो,
ठीक है, अगर नहीं ना पूछा हो तब, तो ये याद रखना, जब तक प्रश्न में नहीं ना पूछा हो तब तक। आ जाइए आगे। हाँ जी, आ जाइए, बिल्कुल तैयार हैं जी आपके प्रश्नों के लिए, लेकिन मैंने सोचा आपको पहले थोड़े थोड़े पॉइंट बता दें और आप लोग आते रहिए जी। काला कुमारी जी गुड आफ्टरनून जी, मेरे बच्चा साबा जी गुड आफ्टरनून जी, जल्दी जल्दी आते जाइए, बेहतरीन प्रश्न है। मैं चाहती हूं आज की क्लास में आप लोग विनर बने। 500 प्रश्नों पे कौन विजेता बनता है, आपके पास समय नहीं है। आपका कोई भी शिक्षण का प्रश्न, आपका कोई भी, यानी कि आपकी सीडीपी, चाहे आपकी हिंदी, चाहे आपकी ईवीएस, चाहे आपकी मैथ, सारे प्रश्न मिलने वाले हैं आज आपको। ठीक है जी, तैयार है ना आप लोग? बस तैयारी चाहिए, सब यहीं पे मिलेगा। आ जाओ। ये कह रहा बड़ा विकल्प बेहतर विकल्प है, सी टेट में बड़ा विकल्प बेहतर विकल्प है। अब ये 99% की बात है, 100% नहीं कहेंगे, लेकिन 99%। ठीक है, गांठ बांध लेना इन बातों को। आ जाओ। तो बड़ा, हाँ जी मेधा जी, आप कह रहे थे ना कि क्या करें कैसे करें, मैम जी बता दीजिए। तो बच्चे बस उसी के सॉल्यूशन के लिए है। आपकी तरह के बहुत सारे बच्चे इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, जिस प्रश्न को जानते नहीं है, तो उसको ऐसे करेंगे। आइए, तो आप कोड 2 अपनाएंगे, यानी कि आपका नेक्स्ट प्लान है जी कि बड़ा विकल्प बराबर बेहतर विकल्प है जी, वो आपका। ठीक है, बड़ा विकल्प बेहतर विकल्प, विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए में ये कह रहा है कैसे, हाँ जी, बड़ा विकल्प। ठीक है, विकल्प बी, यह एक विस्तृत, समझाने वाला और शिक्षाप्रद विकल्प है, जिसमें कई वाक्य हैं और यह सही उत्तर की पूरी व्याख्या करता है। इसके अधिक जानकारी, संदर्भ और स्पष्टीकरण शामिल हैं, जो इसे बेहतर बनाता है। तो अगर आपको लग रहा है प्रश्न पढ़कर कि ये उस प्रश्न के बारे में बेहतर व्याख्या कर रहा है, तो वो बेस्ट है ना, बड़ा है, वो इसके लिए बेहतर कर रहा है। आ जाइए, पेडागोजी के सवालों में सबसे लंबा विकल्प अक्सर सही होता है, अक्सर सही होता है, 100% की दुविधा नहीं है यहाँ पे, अक्सर सही होगा। ठीक है, आ जाओ। क्यों? क्योंकि सही बात को समझाने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत होती है। भाई देखो, कम चीज को हम कम शब्दों में बोल रहे हैं तो बच्चे को ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो बड़ा विकल्प है वो आपको सही ढंग से समझा पाएगा, है ना जी। आ जाओ, आ जाओ। टिप, अगर आप कंफ्यूज हैं तो उस विकल्प को चुनें जो सबसे ज्यादा विस्तृत और समझाने वाला है। भाई क्या करें, ये इस ऑप्शन का पता नहीं चल रहा, इस सवाल में कौन सा तुक्का लगा दें। तो आप देखना कि बड़ा प्रश्न और बेहतर व्याख्या कर रहा हो तो आप उस पर तुक्का लगा देना। कई बार होता है कि हमें प्रश्न पढ़ने की जरूरत, जब आपके पास में समय ना बचे, एक और पॉइंट, समय ना बचे तो आप अपने ऑप्शन को देखकर और तुक्का लगा देना, 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ज्यादा सही बात कह रहा है। ठीक है जी, आ जाइए, आ जाओ भैया, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। तीसरा नियम आपका, यानी कि तीसरा कोड क्या यूज करेंगे, सबको साथ लेके चलो। जैसे मैं कहती हूँ ना भाई, पूरा परिवार आ जाइए, पूरे परिवार को जोड़ के चलेंगे, पूरे परिवार को लेके चलेंगे साथ में। सीटेट आपसे कहता है कि भाई सबको साथ लेके चलो, सबका साथ सबका विकास, है ना जी। किस बात पे ध्यान देना है जी? सीता जी गुड आफ्टरनून जी, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे जिगर के टुकड़ों, बेहतरीन क्लास होने वाली है, तैयार हैं कि नहीं आप? कहाँ भटक रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलिए भैया, हाँ जी, मेधा जी ने कुछ कहा, भैया सब लोग सुन लो, वीडियो को शेयर कर दो, बता दो क्लास शुरू हो गई। कहाँ भटक रहे हैं, बेहतरीन क्लास है जी। देर लगती है बेहतरीन के लिए, लेकिन अच्छा आता है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र किया तो फल भी मीठा मिलेगा। आ जाओ आगे। ये कह रहा है जी सबको साथ लेके चलो, कोई भी भाषा का है, किसी भी संस्कृति का है, या कितनी भी योग्यता रखता है या योग्यता नहीं रखता है, सभी को साथ लेके चलना। समावेशी शिक्षा, सीटेट जोर देता है समावेशी शिक्षा पर। ठीक है जी, वह विकल्प चुने जो सभी बच्चों को शामिल करता है, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी भाषा से हो, और कैसा भी हो, सामान्य हो या विशिष्ट हो, सभी बच्चे एक साथ। आ जाइए, सही है ना जी। अब गलत क्या होगा? जो बच्चों को अलग करना, लेबल लगाना या होशियार और कमजोर में बांट दे। तो आपने पढ़ा है कई बार अपने प्रश्नों में, जहां वो बच्चे को क्या कर देता है कि इसको अलग क्लास में भेज दो या अलग से बैठा के पढ़ा दो। ठीक है, लेबल लगा दें, ये होशियार है ये कमजोर है, टीम बांट दो उनकी। ये क्या होती है, ये दिक्कत है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट है। ग्रीन क्या है, विविधता का उत्सव मनाना है, यानी कि सीधी सी बात है कि सभी को साथ लेके चलेंगे तो विविधता में ही एकता है, तो आप कहेंगे विविधता, आप
करेंगे तो वो सही ऑप्शन जाएगा आप लोगों का। हाँ जी, आ जाइए। उपयुक्त सभी कह रहा है कोड 4, उपयुक्त सभी सरकारी ऑप्शन। क्या कह रहा है? सरकारी ऑप्शन को कैसे देखना है, आ जाइए। अगर विकल्पों में उपयुक्त सभी है तो ध्यान दें, पेडागोजी में अगर ऊपर के दो विकल्प पॉजिटिव लग रहे हैं तो 90% चांस है कि जवाब उपयुक्त सभी ही होगा। भैया बेहतरीन है जी। अब भी आपको मजा ना आए तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बहुत बेहतरीन लेके आए हैं और आपको बेहतरीन के साथ ही बढ़ना है क्योंकि आपको करने हैं अपने प्रश्न। ठीक है, तो बेहतरीन है जी। अब आप बेहतरीन पे रह गए तो भैया देखो किसकी गलती बताइए, किसकी गलती बताएंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, ये कह रहा है कि अगर उपयुक्त सभी लिखा है तो क्या कर दें, उपयुक्त सभी को कैसे सही या गलत समझ लें हम लोग। तो आप कहेंगे कि पेडागोजी में अगर ऊपर के दो विकल्प पॉजिटिव लग रहे हैं आपको तो 90% चांस हो जाता है कि जवाब जो है उपयुक्त सभी ही होगा। राइट, आ जाओ। नोट्स, नोट कह रहा है कि यह हमेशा काम नहीं करता, लेकिन जब कुछ समझ ना आए तो यह एक सुरक्षित दावा है ना, ये क्या है, एक सुरक्षित पॉइंट है, तो आप ये कर सकते हो जब कुछ समझ में ना आए। समझ में आ रहा है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है जी, है ना जी, फिर तो आप नंबर 1 हो जी। आ जाइए। आज की क्लास में भी मैं उम्मीद करती हूं कि आप टॉपर बने अपनी क्लास के जी। कल्याणी जी गुड आफ्टरनून जी। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी आके वीडियो लाइक और शेयर कर दो, बेहतरीन प्रश्न आ रहे हैं और आपको बताया जा रहा है वो स्कीम जहां आप अपने कुछ समझ में ना आए तब क्या करें, तब क्या करें। आ जाइए, तो पॉइंट को ध्यान देना भैया इस बात को। चलो आगे आ जाओ, आ जाइए। अगली बात को समझ लो। अगली बात कह रहा है कि कोड 5, कोड 5 क्या प्लान बता रहा है आप लोगों का। जी आरती जी गुड आफ्टरनून जी। मेरे बच्चा आ जाओ जी, आप नहीं आते मेरे दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं। आ जाइए, चलिए। सक्रिय बच्चा बराबर सही जवाब, जब लिखा हो सक्रिय बच्चा इसका मतलब है जवाब सही है वो, यानी कि वो वाला ऑप्शन आपका राइट है। हाँ जी, चलिए। निशा जी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जी, दोपहर की नमस्ते जी मेरे प्यारे बच्चा। आ जाइए, थैंक यू जी हलवा जी, बहुत अच्छा जी, आ जाए भैया। हाँ जी, चलिए। तो क्या कह रहा है, सक्रिय बच्चा बराबर सही जवाब दे रहे हो आप, है ना जी। अब ये मत कहना आज के बाद कि मैम जी ये नहीं बताया था कि सही कैसे करके आ जाए जब कुछ ना पता चल रहा हो। आज के बाद ऐसा तो गलती आप लोगों से होगी नहीं अगर ध्यान दे रहे हो तो निष्क्रिय बच्चा इसका मतलब गलत जवाब। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, बच्चा कैसा होना चाहिए, सक्रिय बच्चा होना चाहिए। तो ये निष्क्रिय इसका मतलब गलत। अगर बच्चा खुद से करके सीख रहा है इसका मतलब बच्चा सक्रिय है, तो ऑप्शन आपका सही है। ठीक है मेधा जी, आ जाइए। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि सिलेबस कहता है, ठीक है, आ जाइए। सिलेबस कहता है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक, जीन प्याजे कहते हैं बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। राइट, आ जाइए। अब तुक्का टिप, उस विकल्प को चुने जिसमें बच्चा खुद कुछ कर रहा है, यानी कि बच्चा खुद करके सीख रहा है, वो पॉजिटिव पॉइंट होता है आप लोगों के लिए। आ जाइए, ठीक है। अब ये कह रहा है कीवर्ड कैसे पहचाने, तो खोज करना, चर्चा करना, प्रश्न पूछना, ये सारी चीजें पॉजिटिव में है। परसों जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे था बच्चा प्रश्न पूछे वो नेगेटिव हो गया। तो भैया ऐसे बच्चे जो अभी भी ये सोच रहे हैं प्रश्न पूछना नेगेटिव हो जाएगा, तो भैया अभी से ही दिमाग में अपने स्कीमा में ये चीज फिट कर लो। क्या फिट करोगे, ये कीवर्ड फिट करो, खोज करने वाले बच्चे, चर्चा करने वाले बच्चे, प्रश्न पूछने वाले, ये पॉजिटिव आपके आंसर होते हैं। हाँ जी, आ जाइए। मजा नहीं आ रहा आप लोगों को, हाँ मेधा को आ रहा है मजा, आ जाए भैया। सरस्वती जी आ जाए भैया, बिल्कुल गुड आफ्टरनून जी। चलिए चलिए, आ जाइए। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट कोड 6 है ना जी, कोड नंबर 6, 50-50 फॉर्मूला। कैसा फार्मूला, आप कहेंगे 50-50 है जी, जब हमें ऐसा लगे शायद ये सही शायद ये सही। आ जाओ। तो ये कह रहा 50-50 फॉर्मूला अपनाना। कैसे, विकल्पों को हटाइए, विकल्पों को हटाइए, ठीक है। दो विकल्प बचेंगे, विकल्प हटाने हैं। ए, कौन सा विकल्प हटाना है भैया, बता रही हूं, गारंटेड बता रही हूं, आप लोग मेहनत कर लेना, इन पॉइंटों को समझ लेना, बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब जब आप आ जाओ ना पेपर देके तब बताना कि सही है जी गलत है। तो आप कहेंगे जी ए को हटा देना है और डी को हटा देना है।
दो ऑप्शन हटा देने हैं। जब 50-50 करने की बात आए तो बी और सी पे ध्यान देना, या तो बी को पकड़ लेना या सी को पकड़ लेना, एक को पकड़ के आगे बढ़ जाना। कब? जब हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता। जैसे बहुत से बच्चों ने संस्कृत ली, अब उन्हें नहीं पता, उसमें पढ़ना नहीं आ रहा है, तो भैया एक विकल्प रख लेना कोई सा भी और उसको लगा देना, ठीक है। किसी ने इंग्लिश ले ली है, उन्हें नहीं पता चल रहा, बहुत से बच्चों पे मैथ करनी नहीं आ रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि समय खत्म हो गया, अब समय नहीं बचा मेरे पास, मैं पेपर नहीं पढ़ पा रहा हूं। अब वो लास्ट स्टेज पे जाके क्या करेगा? लास्ट स्टेज की बात है, आप बी या सी में से कोई ऑप्शन चुनना और उसको टिक कर देना, ठीक है जी। समझ गए? यस करिए कि हाँ जी बिल्कुल बेहतर समझ गए हैं। चांस है जी 100% पास होने का, आ जाओ। 100% पास। सीधे सही जवाब ढूंढने के बजाय पहले गलत जवाब ढूंढ ले। भाई अगर हम जब ढूंढने चलते हैं ना सही जवाब तो दिक्कत आती है, पहले गलत को ढूंढ ले, जहां नहीं लिखा हो या आपने देखा रेड लाइट वाले पॉइंट आ जाएं तो आप उनको पहले काट लो, है ना जी, तो सही अपने आप बचेगा। तो स्टेप 1, उन विकल्पों को काट दें जो कैसे हैं, एक्सट्रीमन है, जैसे हमेशा और कभी नहीं, हमेशा और कभी नहीं लिख रहा है, ऐसे पॉइंट को आप काट दें। स्टेप 2 कह रहा है कि उन विकल्पों को काट दें जो बच्चे के खिलाफ जाते हैं, तो आपके कट गए, है ना जी, आपके कट गए ऑप्शन, जो बचेगा वो सही पे आपका बच जाएगा। आ गया ये रिजल्ट क्या जाएगा। अब आपके पास दो विकल्प बचते हैं, ठीक है जी, सही होने के आपने दो तरह के काट दिए, दो बचे, तो सही होने के चांस 50 हो जाएंगे। तो ऐसा है कम से कम दो से तो आप हट गए, दो की बारी तो आई तो वो हो जाएगी आपकी, है ना जी। आ जाओ सपना जी, थैंक यू जी। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट की बारी, और बेस्ट ऑप्शन बेस्ट है जी। कोड 7 कहता है कि मातृभाषा का सम्मान। जब भी मातृभाषा की बात आ जाए, अगर कहे बच्चा मातृभाषा में बात नहीं करेगा तो वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल बात है, लैंग्वेज पेडागोजी में मातृभाषा मदर टंग यानी हमेशा एक संसाधन, ठीक है, रिसोर्स होती है, बाधा नहीं होती है, यानी हमेशा एक संसाधन होते है, बाधा नहीं होती है मातृभाषा। तो हर ऑप्शन में कहीं ना कहीं लिखा होता है जब गलत देगा ये बाधा उत्पन्न करती है ना, ये बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देती, तो ये चीज काटने वाली हो जाती है, तो काट देंगे जी। आ जाओ आगे। तो सही जवाब बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। सही जवाब कैसे बनेगा? बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। गलत क्या हो जाएगा? मातृभाषा को रोकना या केवल मानक भाषा का प्रयोग करना। ऐसा देखते तुरंत काटना। आपके ऑप्शन में बार बार आता है कि मातृभाषा को निषेध कर दे, वहां पे रोक दे, या केवल मानक भाषा का प्रयोग किया जाए, तो इसका मतलब है कि गलत हो जाएगा, इसका मतलब है गलत हो जाएगा। आ जाइए। आज सारे क्लास के बच्चे चले कहां गए? कल नहीं पढ़ाया, आज ही भाग गए। ऐसी क्या यारी यारो, ऐसी भी क्या यारी यारो, है ना, जो पल में बदल जाए। आ जाइए। सावधान, नहीं, नोट वाले सवालों का जाल, यानी कि लिखा होता है पीछे नहीं, लिखा होता है सिवाय, ठीक है, तो वो चीज ध्यान देनी है, क्योंकि आगे लास्ट तक जा ही नहीं पाते और काम खत्म हो जाता है हमारा। तो नहीं है, ठीक है, तो इसको विषय ध्यान देना है, लास्ट में लिखा हो नहीं या लिखा हो सिवाय, तो ये कई बार दिखता ही नहीं है, और ये दिखता नहीं है उसका मतलब है कि हम अपने सवाल को गलत कर देंगे, जानबूझ के गलत कर देंगे। सीटेट में कई सवाल ऐसे होते हैं, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। अब पहले कहीं सत्य पढ़ लो, नहीं पे नहीं जाओ तो आपकी गाड़ी वैसे ही टाइम फिस कर जाएगी, ठीक है। आ जाओ। जल्दबाजी में हम नहीं को मिस करते हैं और सही बात पर टिक कर देते हैं और भूल जाते हैं पीछे नहीं भी लिखा था, है ना जी। हमारे जिगर के टुकड़ों, तो ऐसे मत करना भैया, पूरा सवाल देखना, लास्ट में जाके देख लेना नहीं तो नहीं लिखा है। आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ना जी, बिल्कुल। तो प्रश्न में नहीं देखते ही कान खड़े कर लेना कि भैया ये आगे सत्य लिखा है, सत्य के पीछे भी पढ़ के आ जाना नहीं भी लिखा हुआ है कि नहीं, कहीं सत्य समझ लो नहीं को। आ जाइए। अब आपको गलत कथन ढूंढना है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कई बार होता भैया, हकीकत में सबसे गलतियां होती हैं, हमसे भी हुई हैं, तो सबसे होती हैं भाई, पढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो गलतियां भी होगी, लेकिन उनको सुधारना पड़ेगा सही समय पर, है ना जी। तो ये कह रहा है ये बिल्कुल ध्यान रखना, सत्य पे मत भटक जाना, पीछे भी पढ़ लेना नहीं भी लिखा हुआ है। आ जाओ, ठीक है जी, बिल्कुल जी, थैंक यू जी बातों को समझने के लिए। आइए, गद्यांश पद्यांश आप करते हैं,
गद्यांश पद्यांश आप सॉल्व करेंगे, चाहे आपकी संस्कृत है, चाहे आपकी हिंदी है, चाहे आपकी इंग्लिश है, तो आप वहां पे अपने गद्य पद्य को हल करोगे। ये कह रहा है जवाब आंखों के सामने है, नहीं दिखता है, जवाब आंखों के सामने दिखता नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश सेक्शन में पैसेज के जवाब उसी पैसेज में छुपे होते हैं, बस हमें ध्यान से देखना होता है। अगर पैसेज में लिखा है दिन में तारे निकलते हैं, तो मान लें कि यही सच है, अपना दिमाग मत चला देना कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होगा अगर कह रहा है तो। नियम, अपना बाहरी ज्ञान ना लगाएं, यानी कि अपना बाहरी ज्ञान हमें यूज नहीं करना है कि भैया दिन में थोड़ी ना तारे रहते, रात में निकलते हैं, नहीं लगाएंगे दिमाग। आइए, लेखक के नजरिए से सोचें कि लेखक क्या सोच रहा है आपके गद्य में या पद्य में। अपने नजरिए से मत सोचना, अपने नजरिए से मत सोचना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। आ जाओ आ जाओ, बात करते हैं आगे। आखिरी 10 मिनट का ब्लाइंड तुक्का, आखिरी 10 मिनट का ब्लाइंड तुक्का आप लोगों के लिए कैसे लगाओगे मेरे भैया। अगर समय खत्म हो रहा है, अगर समय खत्म हो रहा है और 10 से 15 सवाल बचे हैं आप लोगों के, अब क्या करोगे, जिग जैग ना करें, ठीक है, जिग जैग ना करें, बचे हुए सभी प्रश्नों में एक ही ऑप्शन भरें। ऐसा ना करना कभी आप ए लगा दो, कभी आप बी लगा दो, कभी आप डी लगा दो, कभी आप सी लगा दो, नहीं भैया, गलत हो जाएंगे आपके सारे सवाल। आप क्या पता यहाँ पे आपका बी होता और आपने यहाँ पे क्या भर दिया, डी भर दिया, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आपसे कहा आपको सिर्फ क्या इनमें से कोई एक उठाना है, चाहे सीधे ये भर देना और चाहे सीधे ये भर देना, राइट। बिल्कुल मत करना ये गलती की इस तरह कुछ कर दे, गलत हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, आगे लगातार बी या सी लगाएं, देखो बता रहा है बी या सी लगाएं भैया लगातार, आपकी जान बच जाएगी, आपके प्राण बच जाएंगे और आप आगे बढ़ जाओगे। आ जाओ आ जाओ, ठीक है, तो क्लियर, समझ गए बात को, क्या भरना है। तो आप भैया बी या सी उठाना और बी सी भर लेना। वो कह रहा है जी गुड स्ट्रेटेजी होती है कि आप बी को लगा लें, बी को लगा लें, अपनी जान बचा लें। आ जाओ, आ जाइए आगे। चलिए, आप शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं क्या, आप शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं, बताइए एक बार आप लोग, बताइए आप लोग, हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं। सपना, मेधा, हाँ जी पिकाचू, पवन, जल्दी जल्दी बताइए। आज तो वैसे भी क्लास खाली है ना, छुट्टी पे चले गए हैं सब लोग, कोई बात नहीं, जो आएगा वो पाएगा, बाकी तो भगवान ही रखवाला है। चलिए, तो क्लियर बात, यस करिए, हाँ जी हम तैयार हैं शिक्षक बनने के लिए। तो आप याद रखें इन बातों को, डरना नहीं है चाहे कुछ हो जाए आप लोगों को, बच्चा भगवान है, डरना नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप लगाते चले जाना ऑप्शन। पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढना है, बच्चा भगवान मान के चलना है और आप लोगों को पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढना है जी। चलिए जी, बिल्कुल जी, आ जाइए भैया आ जाइए। क्वालिफाइड मार्क्स 90 है ना जी, ओबीसी एससी एसटी 82, तो पास तो हो ही जाएंगे, पास की चिंता नहीं है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे, पास तो हो जाएंगे, लेकिन 130 प्लस चाहिए, किसी को 140 प्लस चाहिए, किसी को 120 चाहिए, और किसी को मेरे बच्चे को पास मार्किंग चाहिए, बस पास होके आगे चला जाऊं, सुपर टेट दे लूं, इतना चाहिए, है ना जी। आ जाइए, चलिए जाओ और अपना सर्वश्रेष्ठ दो, बेस्ट ऑफ लक। समझ गए जी, कोई कष्ट नहीं है, खुश हो ना, यस करिए, सवालों की तरफ बढ़ते हैं जी। यही मैं चाहती हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतर करके आए, आप लोग बेहतर से बेहतर करके आए जी, बिल्कुल। आ जाइए, चलें तो अपने